2027 में अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उसको लेकर के क्या कहते हैं? उनको वहम है, कहीं उनकी सरकार दूर दूर तक नहीं बनने वाली। 27 क्या उनके अगले पैदाइश तक नहीं उनकी सरकार बनने वाली है। और जिस तरीके से आप सब देख रही हैं कि ये रोड भगवा में हुआ है, उसी तरीके से 2027 भी पुनः भगवा में उत्तर प्रदेश में होना है। भारतीय जनता पार्टी की जितना पिछड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश का, सबने ठाना है कि हम लोग उससे बुरी दुर्गति विपक्ष की करेंगे और पूर्ण बहुमत की अभूतपूर्व सफलता के साथ सरकार बनाएंगे। कि 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 2027 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से और रिकॉर्ड मतों के साथ हम तिबारा भगवा लहराएंगे। 27 में सपा साफ है और वो पीडीए की बात करते हैं और कहीं भी पीडीए का मतलब कि परिवारवाद है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है सब सारे समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास चलती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब परास्त होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः 27 में सरकार बनाने जा रही है। भारी बहुमत से पिछली बार से 2022 के चुनाव से ज़्यादा हम लोग सीटें विजयी करके आएंगे। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत के साथ। निश्चित रूप से हमारी सरकार 2027 में बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर कार्य करती है, अखिलेश यादव की तरह नहीं, परिवारवाद पर नहीं कार्य करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। अब ये मौजूद है राजधानी लखनऊ के विधानसभा के सामने। ठीक इसके बगल में आप जानते हैं भाजपा कार्यालय बना हुआ है। आज यहाँ पे आगमन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का। नितिन नबीन जी के आगमन के लिए एयरपोर्ट से लेकर के अगर हम बात करें विधानसभा के भाजपा कार्यालय तक, तो कुल 41 पंडाल लगाए गए हैं। 41 पंडाल में लोगों ने उनका स्वागत किया है हर पंडाल पे। और 26 अगर हम देखें जातीय समीकरण के तौर पे, तो 26 जातियों के द्वारा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो या हर प्रकार की जाति के द्वारा उनका सम्मान किया गया है। उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पर भाजपा कार्यालय तक वो आए हैं। उनके स्वागत के लिए जो व्यवस्थाएं थी पूर्ण रूप से की गई हैं। अगर वहीं पर हम दूसरी तरफ बात करें पुलिस प्रशासन की, तो वो भी अच्छी और कड़ी व्यवस्था की गई है कि कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन बल भी मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई भी दुर्व्यवस्था ना हो। सुरक्षा उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और नितिन नबीन जी का ये दौरा, जो 2 दिन का ये दौरा है राजधानी लखनऊ का, ये बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने और उन चुनावों को लेकर के ये एक रैली, एक इनका आगमन, ये पूरा एक संकेत दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2027 में मैदान में उतरने वाली है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं संजय भाई पटेल हूँ। अभी वर्तमान समय में भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ, प्रदेश महामंत्री। सर, आज नितिन नबीन जी का आगमन हुआ है। राजधानी लखनऊ की पूरी सड़कें एकदम भगवामय हो गई हैं, क्या कुछ कहते हैं उसको? निश्चित तौर पे प्रदेश के प्रथम आगमन पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित रहा है, बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज उसने हृदय की गहराइयों से स्वागत किया है। और जिस तरीके से आप सब देख रही हैं कि ये रोड भगवा में हुआ है, उसी तरीके से 2027 भी पुनः भगवा में उत्तर प्रदेश में होना है, ये तय है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत और अभिनंदन के साथ ही 27 की जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो ज़मीन पर उतारने की शुरुआत तो प्रारंभ से थी। आज उस पर और ज़्यादा बल के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा बल मिलने वाला है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। उसी का एक आगाज आज यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती में पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत अभिनंदन के साथ देखने को मिला है। भाई साहब, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि 2027 में भगवा में होने वाला है, विधानसभा चुनाव से पूरा बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करने वाली है, ऐतिहासिक जीत, क्योंकि आज जिस तरीके से ये पूरा इतिहास रच गया, इतना बड़ा भव्य स्वागत हुआ, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है? जैसे कि आपने देखा कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी टीएमसी को पूरी तरीके परास्त किया, बिहार में भी आपने देखा, और उससे ज़्यादा जहाँ के पिछड़ा वर्ग ने ठाना है, भारतीय जनता पार्टी की जितना पिछड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश का, सबने ठाना है कि हम लोग उससे बुरी दुर्गति विपक्ष की करेंगे और पूर्ण बहुमत की अभूतपूर्व सफलता के साथ सरकार बनाएंगे। आप क्या कह रहे हैं सर, जिस तरीके से आज भव्य स्वागत हुआ है उसको लेकर के?
देखिए, ये स्वागत जो भव्य स्वागत हुआ है, इसका ये सीधे रूप से आगाज है आने वाले 2027 के लिए। और 2027 में बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब परास्त होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः 27 में सरकार बनाने जा रही है। सर, 2027 में अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बनेगी, वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को देखना अभी से चालू कर दिया। आपको क्या लगता है? देखिए, वो सपने देखना छोड़ दें। माननीय नरेंद्र मोदी देश के नहीं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। उनके नेतृत्व में आज हमारा पूरा देश जो है और पूरे विश्व में गौरव महसूस कर रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। जो सोने की चिड़िया पहले था, आज फिर हम सभी विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए पुनः उसकी ओर कदम बढ़ाए हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल था, आप 2017 से पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और कितनी अराजकताएं थी। ये सब जो है, आप देखें, जो अपराधी थे वो या तो धरती के नीचे चले गए, या तो ऊपर पहुंचा दिए गए, या तो जेल के सलाखों में हैं। आज जो यह शुरुआत हुई, माननीय नितिन नवीन जी हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन पर लखनऊ में उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। 2027 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से और रिकॉर्ड मतों के साथ हम तिवारा भगवा लहराएंगे। जिस तरीके से पूरे देश में अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कुछ राज बचे हैं वहाँ भी हम लोग प्रयास। सर, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि पंडितों का सम्मान केवल और केवल हमारी पार्टी में है, अब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कहते हैं इसको लेकर? भाई साहब, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है ही नहीं। हमारे यहाँ सभी जातियों को समान रूप से देखा जाता है, और उन्होंने तो अपने महापुरुषों का सम्मान तो दूर, महापुरुषों को तोड़ के रख दिया है। वो समाजवादी की बात करते हैं, लेकिन पूरा परिवारवादी व्यवस्था है। उनके यहाँ जो भी व्यक्ति 18 साल पार कर जाता है, बालिग हो जाता है, चुनाव लड़ने योग्य हो जाता है, वह कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई प्रमुख हो जाता है। केवल समाजवाद के नाम पर समाज को ठग रहे हैं। समाज यह जान चुका है कि हमारी भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। इसलिए पूरा पीडीए समाज अखिलेश के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 27 में जिस प्रकार से बिहार में, बंगाल में हमारी सरकार बनी है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी बनने जा रही है। सर, आज आपने देखा राजधानी लखनऊ की पूरी सड़कें एकदम भगवा रंग से रंग गई। नितिन नवीन जी का जितना भव्य स्वागत हुआ, लगभग अगर हम बात करें एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा कार्यालय तक 41 ऐसे पंडाल लगे हैं जिसमें नितिन नवीन जी का पूरा सम्मान समारोह के साथ में लोगों में उत्साह दिखा, युवाओं में दिखा, महिलाओं में दिखा। क्या कुछ कहते हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए प्यार है, स्नेह है। इतनी ये संभव हो पाया है, ये सब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि इतने हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए हैं। ये तो संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। भारी बहुमत से पिछली बार से 2022 के चुनाव से ज़्यादा हम लोग सीटें विजयी करके आएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से आज पूरा माहौल ही बदल गया। पूरे राजधानी में सड़कों पे एकदम जाल सा एकदम बिछ गया था कि एकदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत हुआ है। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? 2027 विधानसभा चुनाव होने और राजनीतिक जो पार्टियां हैं काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही हैं, और ये भव्य समारोह पूरा ये भगवा भगवा होना राजधानी लखनऊ का क्या संकेत दे रहा है? देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं निचले स्तर तक आई हैं, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह दिखाई पड़ा है, उस उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव जी दावे पे दावे ठोक रहे हैं कि 27 में वो आ रहे हैं, और भाजपा की जो भ्रष्टाचारी पार्टी है उसको बोलते हैं वो जा रही है। देखिए, उनको वो तो दावे करते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी मछली बड़ी मछली की बात कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी मछलियां तो वही जान सकते हैं कि उनके पास कितनी हैं। तो
ये भ्रष्टाचार उनके यहाँ होता था, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ा जो है दायित्व दिया जाता है और हर व्यक्ति का सम्मान होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का इतना विशाल और भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। आज माननीय अखिलेश जी को ये मैसेज देने का काम किया गया है, जो ओबीसी मोर्चे का यहाँ भव्य स्वागत किया गया। देख लीजिए इतने बड़े मालों के साथ जो स्वागत किया गया है, ये 2027 का ये जान लीजिए कि विजय का ये संकल्प है। और विजय का संकल्प ये उनको एक मैसेज देने का काम कर रहा है जो है। और आप ये बताइए माननीय अखिलेश जी को ये मैसेज भी हम लोग देना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ये वो सोच ले कि 2027 नहीं 2047 जितने आगे आने वाले दिनों तक वो देख नहीं पाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और बड़े सीटों से विजय कर बनाएगी, ये हम कह रहे हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर क्या कह रहे हैं, आज जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है, नितिन नवीन जी का आगमन हुआ है राजधानी लखनऊ के सड़कों? ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए और प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पे आए हुए निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ताओं की इतनी जो भीड़ उमड़ी, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाना है और प्रदेश में जिस तरह की शासन व्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार 2027 में बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। यश जी, यहाँ आप आए हैं, आपने देखा होगा राजधानी लखनऊ की पूरी सड़कें पूरी एकदम भगवा भगवा हो गई। चाहे वो होर्डिंग की बात करूँ, चाहे वो बैनर की बात करूँ, चाहे वो पोस्टर देख रहे होंगे, पूरा भाजपा कार्यालय एकदम भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो 2027 का विधानसभा चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। क्या कहते हैं 2027 के विधानसभा? जी, आज का ये स्वागत बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही लोकप्रिय, जिस प्रकार से एक किसी लोकप्रिय नेता का स्वागत किया जाता है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे लखनऊ के जो निज निवासी हैं यहाँ के सभी ने बिल्कुल तहे दिल के साथ उनका स्वागत किया है। जैसा कि उनका प्रथम आगमन था, आज उत्तर प्रदेश में इतना भव्य स्वागत किया गया है कि आज निश्चित तौर से ये देखा जा सकता है कि 2027 में सपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपने कहा कि सपा साफ होने जा रही है, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव लगातार ये दावा ठोकने में लगे हैं कि भाजपा जाने वाला है, क्योंकि भाजपा कह रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश जी कहते हैं कि किसान हो, युवा हो, कोई भी हो, हर कोई परेशान है इस भ्रष्टाचारी पार्टी में। सर्वप्रथम तो जब वो सत्ता में रहे तो कौन भ्रष्टाचारी रहा और किसने कितना भ्रष्टाचार किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि न तो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए, जो कि हमारे बुंदेलखंड में भी, हम जिस जगह से आते हैं बुंदेलखंड से, वहाँ पर इतना सूखा पड़ता था इनके समय में कि ट्रेन से पानी आता था तो पानी चोरी कर लिया जाता था इनकी सरकार में। तो ये कृपया करके इनसे अनुरोध है कि कृपया करके देश हित की और प्रदेश हित की बात तो ये ना करें, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। यश, अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मामला आया था, उसमें लगातार अखिलेश यादव सारे पुख्ता वो दे रहे हैं कि ये चोरी हुआ, इनकी सरकार बैठी थी, इनके ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो ये चोर ही अब चोर की जांच करवा रहे हैं एसआईटी को लेकर के, उनका ये बयान था, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसा कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई अपराधी, देखिए अपराध तो बंद नहीं होंगे, अपराध तो ऐसा है कि अपराधी जो अपराधी किस्म का होगा वो अपराध करेगा, लेकिन चूंकि सरकार उसको संरक्षण दे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोक हित की नीति में नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से रहा है कि अपराधी को हमेशा संरक्षण दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है, जो कि आप पीछे उदाहरण भी हैं। तो इससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। अगर कोई चीज़ हुई है, राम मंदिर में कोई चीज़ हुई है, तो उसकी निंदा करते हैं हम, और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैम 2027 तो कोई तोड़ नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2027 तो पूरा बीजेपी का पूरा बहुमत से सरकार बन रही है। ये जो पंडाल की बात कर रही हैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इकाई के से लेकर प्रदेश स्तर तक का पंडाल लगा था। सब महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, प्रकोष्ठ के लोग, महानगर के लोग, नगर पालिका के लोग, सभी के मोर्चे लगे थे। हर जगह भव्य स्वागत का अलग अलग अंदाज में उनका बहुत बेहतरीन स्वागत किया गया है।
सर 2027 में अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उसको लेकर के क्या कहते हैं? उनको वहम है, कहीं उनकी सरकार वकार दूर दूर तक नहीं बनने वाली। 27 क्या उनके अगले पैदाइश तक नहीं उनकी सरकार बनने वाली है। हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर कार्य करती है, अखिलेश यादव की तरह नहीं, परिवारवाद पर नहीं कार्य करती है। मैम आज नितिन नवीन जी आए हैं, राजधानी लखनऊ में आगमन हुआ है उनका, बड़ा धूमधाम के साथ में पूरा राजधानी लखनऊ सज गया है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का लखनऊ की धरती पर पहली बार आगमन हुआ है। इसके लिए जो है हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। और अध्यक्ष द्वारा जो है यहाँ पे 2027 का जो चुनाव का शंखनाद होगा, उसके लिए भी हम हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु सभी कमर कस के तैयार हैं कि हम लोग को प्रचंड बहुमत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मैम आज ऐसा भी है कि जीत का मंत्र भी देंगे, नितिन नवीन जी आए हुए लखनऊ में, कई मंत्री बैठक होगी और सभी महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के युवा पीढ़ी सभी आई हुई है। तो 2027 कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा अहम माना जा रहा है। विपक्ष भी राजनीति अच्छे से कर रहा है, पूरा दिख रहा है उनका भी जोर शराबा पूरा, तो क्या कहती हैं विपक्ष को लेकर के? देखिए, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। 27 में सपा साफ है और वो पीडीए की बात करते हैं और कहीं भी पीडीए का मतलब कि परिवारवाद है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है सब सारे समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास चलती है। मैम इस समय तो अखिलेश जी पीडीए और पंडितों का भी सम्मान करते हुए नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है जो उनका पीडीए पिछड़ा की बात करता था वो अब पंडित हो गया है? देखिए, वो तो कुछ भी करने मतलब कुछ भी कर लेते, उनको जैसे कि ये नहीं समझ आती कहाँ से क्या करे, और कहीं कुछ भी उनका ऐसी चीज़ें नहीं है, ज़मीन पे उनकी कोई पकड़ नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे है, हर बूथ से हम लोग जो है चुनाव जीतते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पे मजबूत है और हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं।